हेलो हेलो हेलो। पिछले एपिसोड में हमने रिब केज और स्पाइन को स्टडी किया था, जो टॉर्सो का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अब हम आ रहे हैं एक और क्रिटिकल कनेक्शन पर, शोल्डर बोन्स, जो आर्म्स को टॉर्सो से अटैच करता है। इस एपिसोड में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे क्लैविकल और स्कैपुला पर, क्योंकि ये दोनों बोन्स मिलकर शोल्डर का मूवमेंट और जेस्चर डिफाइन करते हैं। ये टॉपिक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर का स्ट्रक्चर ही आर्म की प्लेसमेंट और मूवमेंट को बिलीवेबल बनाता है। क्लैविकल या कॉलर बोन फ्रंट साइड पर होता है। ये स्टर्नम से स्टार्ट होके शोल्डर्स तक जाता है। स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड बैक साइड पर होता है, रिब केज के ऊपर स्लाइड करता है। सिंपल तरीके से समझते हैं, क्लैविकल फ्रंट का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रॉड है, स्कैपुला बैक का फ्लोटिंग ट्रायंगल है। ये दोनों बोन्स एक क्लोज रिंग नहीं बनाते। एक्चुअली रिब केज को डायरेक्टली टच भी नहीं करता, बीच में मसल्स होते हैं, इसलिए शोल्डर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। साइज एंड प्रोपोर्शंस, आर्टिस्ट के लिए प्रोपोर्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लैविकल की लेंथ रफली फेस के विड्थ के आसपास होती है। दोनों क्लैविकल्स मिलकर एक वाइड वी शेप बनाते हैं। स्कैपुला रफली रिब केज के ऊपर बैक का 1/3 एरिया कवर करता है। स्कैपुला का साइज रफली एक कप्ड शेप के बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, शोल्डर का मेजर इल्यूजन क्लैविकल क्रिएट करता है। मसल्स बाद में आते हैं। फंक्शंस ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। पहला, सपोर्ट। क्लैविकल आर्म को बॉडी से थोड़ा दूर रखता है, इससे मूवमेंट के लिए स्पेस मिलता है। दूसरा, मूवमेंट। स्कैपुला फ्रीली मूव करता है, अप डाउन रोटेट स्लाइड। इसी वजह से आर्म वाइड रेंज में मूव कर पाता है। स्टेबिलिटी और जेस्चर, शोल्डर का टिल्ट और रोटेशन डायरेक्टली जेस्चर को अफेक्ट करता है। अगर स्कैपुला टिल्ट करे, आर्म का एंगल चेंज हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आर्म का मूवमेंट सिर्फ आर्म का नहीं होता, क्लैविकल भी रोटेट करता है, स्कैपुला के साथ मूव करता है। क्लैविकल यानी कॉलर बोन एक एस शेप बोन होती है, स्ट्रेट स्टिक नहीं होती। इनर साइड यानी स्टर्नम साइड पे थिक होती है। आउटर पार्ट यानी शोल्डर साइड पर फ्लैट होती है। क्लैविकल एक आसान विजिबल लैंडमार्क है, स्पेशली लीन बॉडीज पे। दोनों क्लैविकल्स सेंटर में टच नहीं करते, बीच में एक गैप होता है। स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को एक ट्रायंगल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक रिज है जो बैक पर विजिबल होता है। एक्रोमियम, टॉप आउटर पॉइंट, ये शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट है। इंफीरियर एंगल, नीचे का टिप है, ये जेस्चर में यूजफुल होता है। फॉर्म को समझने के लिए एडिशनल इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ग्लेनार्ड कैविटी, जहां आर्म अटैच होता है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है। कोराकाइड प्रोसेस, फ्रंट साइड का एक हिडन हुक है। स्कैपुला एक फिक्स बोन नहीं है, ये रिब केज पर ग्लाइड करता है। और इसका स्पाइन एक सिंपल स्ट्रेट प्लेन नहीं, बल्कि इसमें एक ट्विस्ट है जो फॉर्म को अफेक्ट करता है। शोल्डर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिब केज ड्रॉ करना होगा। इससे हम रिब केज पे क्लैविकल और स्कैपुला की प्लेसमेंट सही से ड्रॉ कर पाएंगे। रिब केज ड्राइंग वाला सेक्शन मैंने थोड़ा स्पीड अप किया है, क्योंकि हमने इसे रिब केज वाले एपिसोड में कवर किया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ऊपर के लिंक पे पहले रिब केज वाला एपिसोड देखकर लौट सकते हो।
अब रिबकेज पूरा हो गया। क्लेविकल एस शेप का होता है। इसे टॉप व्यू से देखे तो ये रिबकेज से पीछे होते हुए शोल्डर तक जाता है, कुछ इस तरह। ये टॉप व्यू में एक धनुष की तरह भी नजर आता है। क्लेविकल रिबकेज के ऊपर मनोब्रियम से क्लेविकुलर नॉचेस पे कनेक्ट होता है। तो इसे हम यहां से एक ट्यूब की शेप में ड्रॉ करेंगे। यहाँ नेक भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम क्लेविकल की प्लेसमेंट और शेप सही से ड्रॉ कर सकें। स्टर्नम के पास क्लेविकल थिक यानी मोटा होता है और एंड को जाने तक फ्लैट और पतला हो जाता है। सेम राइट साइड पर भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा फोरशॉर्टन है, यानी छोटा नजर आता है पर्सपेक्टिव और एंगल की वजह से। हमें रिबकेज को टिल्ट को फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है। ये फिलहाल हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसे एंड में फाइनल करेंगे। अब हम एक्रोमियम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक फ्लैट रेक्टेंगुलर बॉक्सी शेप है जो आप रेफरेंस में यहाँ क्लियरली देख सकते हो। स्कैपुला ड्रॉ करने के लिए हमें बैक का सेंटर लाइन देखना होगा, क्योंकि स्कैपुला रिबकेज के सेंटर और बाहरी एज के बीच में आता है। जैसे मैंने बताया था स्कैपुला एक ट्रायंगल की तरह है, तो हमें यहाँ भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट साइड में स्कैपुला थोड़ा पर्सपेक्टिव में है, इसलिए ये थोड़ा फ्लैट ट्रायंगल होगा। फिर से ध्यान देना है, हमें रिब केज का टिल्ट मेंटेन करते हुए ड्रॉ करना है। अब राइट साइड में एक्रोमियन ड्रॉ करेंगे। पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां ग्लेनॉइड कैविटी ड्रॉ करेंगे जहां ह्यूमरस अटैच होगा। राइट साइड पे ग्लेनॉइड कैविटी का सिर्फ थोड़ा इंडिकेशन दिखेगा क्योंकि ये हमसे दूर है। अब इसे फेयर करते हैं। फेयर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करते हैं। क्लेविकल एक धनुष की शेप का है, लेकिन सिर्फ टॉप व्यू में। स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप है जो रिबकेज से साइज में आधा होता है। एक्रोमियन प्रोसेस एक जरूरी लैंडमार्क है, स्पेशली लीन यानी दुबले लोगों में। असाइनमेंट नंबर 1, 20 क्लेविकल लॉइंस ड्रॉ करो डिफरेंट एंगल में। असाइनमेंट नंबर 2, 10 बैक स्टडीज करो और स्कैपुलर ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। असाइनमेंट नंबर 3, 5 पोजेस ड्रॉ करो जिसमें आर्म ऊपर, नीचे और साइड में हो। स्कैपुला का मूवमेंट मार्क करो। अगर आज का शोल्डर ब्रेकडाउन आपको क्लियर लगा हो तो एक काम करिए, आज ही एक क्विक स्केच बना लीजिए और टेस्ट करिए कितना समझ आया।
अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम मसल्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए और ड्रॉ करते रहिए। बस एक ड्राइंग कल से बेहतर। मैं हूं अविनाश, फिर मिलेंगे।